वेलकम। ओके, तो आज हमारा आरसी लैब का 7th क्लास है और हम 6 क्लासेस से आरसी को डिकोड करने की, आरसी को अच्छे से प्रैक्टिस करने की जो अप्रोच होता है उसको सीख रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको हेल्प हो रहा होगा। अ, अगर आपने नहीं देखा है पहले क्लास से तो एकदम पहले क्लास से 1 2 3 4 पूरा सीरीज में आइए, तो 7 जब तक आपका होगा आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और साथ में 14 आरसी है टोटल। 7 तो यहाँ पर ही हमने करा दिया है और बाकी 7 जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। मतलब एक पीपीटी में 2 आरसी है इन शॉर्ट। तो अभी तो आपका जो आरसी आपका जो टेलीग्राम है वो बंद है। इसके वजह से आपको शायद वो अवेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब एक बार टेलीग्राम खुल जाएगा तो हम भी वहाँ पे सब दे देंगे एक बार। तो फर्स्ट टू 7 मैं फिर से एक बार डलवा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 8 9 10 ये जो 4 क्लास इस सीरीज में बाकी है, तो इस 4 क्लास में हम पीओ रिलेटेड पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, तो 4 क्लास पीओ और एक पीओआई की किया था आईबीपीएस पीओ का, तो 5 पीओ की क्लास, 5 क्लर्क की क्लास, तो 10 क्लास का एक हमारा सीरीज हो जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद हम बाकी के सेक्शन में जा सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो जो भी है आरसी, आरसी जो भी है, जब ये क्वेश्चन आपके सामने खुला मॉक में या आपके एग्जाम में, जब भी ऐसा एक विंडो खुल रहा है आपके सामने आरसी आ रहा है, ऐसे फॉर नियरली 2 डिकेड्स ऑरियन एनालिटिक्स हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, तो आप घबरा जा रहे हैं, राइट? आप घबरा जा रही है क्योंकि कि कुछ वर्ड आप जानते हैं, कुछ वर्ड आप नहीं जानते हैं, लेकिन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग अगर नहीं भी निकालोगे आपका प्रीलिम्स में, तो आपका कम चल सकता है। इसके लिए क्या अप्रोच जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या मांगा है उससे कीवर्ड निकालिए, कीवर्ड को एक दो शब्द में लिख लीजिए और उसके अनुसार आंसर करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा वहां से, राइट? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ क्या। इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल फिलोसफी बिहाइंड ऑरियन एनालिटिक्स सक्सेस? तो ऑरियन एनालिटिक्स सक्सेस की पीछे मूल फिलोसफी, मूल दर्शन क्या था? ठीक है, तो ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि हम रट के आए हैं, इसका मिलेगा उस आरसी से, वो जो टेक्स्ट दिया गया है कहीं से भी, वो टेक्स्ट से मिलेगा। लेकिन हमको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो चाहिए हमको उसका ही आंसर निकालना है, पूरा आरसी को डिकोड नहीं करना है अभी के लिए, हमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, पहले कीवर्ड लिख लेना है, क्या हो, ऑरियन एनालिटिक्स फिलोसफी या ऑरियन फिलोसफी। जब आप खोजने जाओगे आरसी में, तो ये एनालिसिस और ऑरियन एनालिटिक्स और आपका फिलोसफी देखकर आप रुक जाओगे, वहां से आप फिलोसफी को खींच के बाहर निकालोगे और आंसर मार के आगे चले जाओगे। ये होना चाहिए आपका अप्रोच, राइट? ओके, तो आपका जो क्या बोलते हैं कीवर्ड क्या हो जाएगा? ओ आर। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ड लिख लो और उसके बाद आप लिख लो, और उसके बाद आप लिख लो कि फिलोसफी, पीएच, पीएच। ठीक है, चलो। तो अगर आप लिख लोगे अपनी रफ शीट पे ओ आर एंड पीएच, तो आपको पता होगा कि हम ऑरियन एनालिटिक्स की फिलोसफी ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम डायरेक्ट अब टेक्स्ट पे बात करते हैं। फॉर नियरली 2 डिकेड्स ऑरियन एनालिटिक्स हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट, अब हम स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम उस फिलोसफी तक पहुंचना चाहते हैं जिस फिलोसफी से हमारा आंसर डिराइव होगा, राइट? चलो, for nearly 2 decades, Orion Analytics had been one of the most respected consulting firms in the country. Its success built on a simple philosophy. देखिए दूसरे लाइन पे है, its success was built on a simple philosophy. कौन सा philosophy? Decision should be guided by evidence rather than intuition. Client admired the firm for, नहीं चाहिए, decision should be guided by evidence. माने जो हमारा डिसीजन होगा वो मेनली किसके बेस पे होगा? एविडेंस के बेस पे, इंट्यूशन के बेस पे नहीं होगा, राइट? चलो ऑप्शन क्या बोलता है, ये था ना? ओके, ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स थ्रू रैपिड एक्सपेंशन, नो। प्रायोरिटाइजिंग इंट्यूशन ओवर स्ट्रक्चर एनालिसिस, नो। उसने बोला था इंट्यूशन मैटर नहीं करता, राइट?
मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, एग्जैक्टली उसने यही कहा था उस लाइन पे कि हमको डिसीजन लेना है वो बैक होना चाहिए क्या, एविडेंस, एविडेंस बैक्ड डिसीजन, इंट्यूशन नहीं चाहिए हमको, क्या लग रहा है, क्या हमारा गट फीलिंग्स बोल रहा है, ऐसा कुछ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम एविडेंस पे जाएंगे। तो ऑप्शन सी वही बात कर रहा है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, तो ऑप्शन सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये एक पीओ लेवल का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन करने में आपको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आप सिर्फ देखोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 OR और PH कीवर्ड एज ए कीवर्ड लिख लोगे और उसको ढूंढोगे, सेकंड लाइन पे मिल जाएगा, आप आओगे ऑप्शन सी मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। 15 सेकंड का खेल है। अगर आप पूरा पढ़ने जाते, समझने जाते, उसके बाद करने जाते तो बहुत सारा टाइम चला जाता है आपका, वो नहीं करना है। बार बार मैं पूरा सीरीज आरसी सीरीज जो ले रहा हूँ आरसी लैब का वही बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट चेंज डिड आरब ऑब्जर्व आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी? आरब जब कंपनी में ज्वाइन करता है, संस्था में ज्वाइन करता है, तो वो क्या चेंज देखता है, यहाँ पे कीवर्ड क्या बनेगा? आप ढूंढने तो जाओगे आंसर, लेकिन कुछ तो आपका ब्रेन में, क्योंकि आप भूल सकते हो, आप ढूंढते ढूंढते कुछ और ढूंढ सकते हो, या आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कीवर्ड क्या लिखोगे? इनिशियली आप लिखोगे आरफ और ऑब्जर्व। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपको पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, AR एक हाइपेन देकर OB, ऑब्जर्व। तो आपको पता होगा जब आरसी में आप जाओगे कि आपको ढूंढना है कि आरब क्या ऑब्जर्व कर रहा है आने के बाद। चलो ओके, देखो हम लोग सेकेंड पैरा में आरब हमारा आंखों के सामने चमका, व्हेन आरब ज्वाइंट, तो हम वहां से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, when Arab joined the company as a junior analyst, he was fascinated by its culture. Okay, every recommendation was expected to be supported by data, and even senior executive were challenged if their conclusion lacked sufficient evidence. हमने पहले ही पढ़ा था कि evidence based होता है इसका decision. Over time, however, Arab noticed, Arab क्या notice करता है आप देखो, subtle changes, teams were increasingly rewarded. अब देखो क्या change हो दिखता है, teams were, एक सेकेंड मैं मार्क कर सकूं यहाँ पे, teams were increasingly rewarded for producing quick results rather than thorough analysis. ये है हमारा आंसर। थॉरो एनालिसिस के बदले क्विक क्या बोल रहे हैं, क्विक रिजल्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ठीक है। हम ऑप्शन पे जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ओके, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग नहीं, ग्रेटर एम्फासिस ऑन स्पीड देन थॉरोनेस, okay, reduced client demand, declining use of analytical models, elimination, option B is the correct answer. Greater emphasis on speed than thoroughness, स्पीड पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जो मार्क किया था ना, उस लाइन से आंसर एग्जैक्टली आ रहा है। टीम्स आर इंक्रीजिंगली रिवॉर्डेड फॉर प्रोड्यूसिंग क्विक रिजल्ट्स रादर देन थॉरो एनालिसिस, उसके मतलब है स्पीड होता है। अगर मैं क्विक रिजल्ट मांग रहा हूँ कि भैया आपका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है भैया, आप क्विक रिजल्ट दो मेरे को, तो यही तो स्पीड का परिभाषा है। ये है IBPS PO या PO की एग्जाम और आपका क्लर्क की एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस। क्या PO की एग्जाम में, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ, PO के एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, ये जो टर्म स्पीड यहाँ पे नहीं है, जब हम डिकोड करने जा रहे हैं आरसी, मीनिंग वही है लेकिन स्पीड शब्द नहीं है, तो शायद उसको समझने में जिसको दिक्कत आती है वो बार बार वो पढ़ते रहे और कंफ्यूजन में जाते रहे और एट द एंड ऑफ द डे खराब कर दे 2-3 मिनट, ठीक है। लेकिन क्लार्क में क्या होता है, डायरेक्ट आपको वही मिलता, मतलब ऑप्शन का जो लैंग्वेज है वही रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा डिकोड करना पड़ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठंड दिमाग से करोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं। टीम्स आर इंक्रीजिंगली रिवॉर्डेड फॉर प्रोड्यूसिंग क्विक रिजल्ट्स अदर देन थॉरो एनालिसिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड सम एम्प्लॉयज become concerned despite the firm's growing success? ओके, जितना हमने पढ़ा था पहले स्लाइड पे, उसमें वहाँ पे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अराउंड, तो हम पहले से नहीं पढ़ के आएंगे, हम उसको छोड़ेंगे, हमको इतना दिमाग मजबूत है कि हम जानते हैं उसमें नहीं है, उसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड स्लाइड से, 1 year later the company secured its largest contract in multinational corporation, ऐसे ही पढ़ना है आपको, स्पीड में स्कीमिंग करके। Orion Analytics to evaluate the viability of entering several emerging markets. The project was highly visible and carried enormous financial implications. Senior management insisted that the final would be major meeting. Okay. As the deadline approached, Arab discovered inconsistency in underlying data. Certain assumptions used in the projects appeared unrealistic, and several risks indicators had not been fully when he raised this issue. Okay. Next.
The report submitted schedule, the client was execution plan. However, in the 18 months, several target expense regulatory dispersion had been not indicators, losses implemented and the findings prompted significant reform, project revised, review mechanism, strengthen the impressor increase to challenge assumption, delaying delivery. Okay, चलो ऑप्शन पे देखते हैं. Salaries were being reduced, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे. Clients were leaving the company, नहीं. Important complexities were being overlooked. Wondering data analysis entirely the competition. Exactly. वहाँ पे एक लाइन बोला था, हमने देख कर आया कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा था जो कि छोड़ा जा रहा था स्पीड की वजह से. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बोल रहे हैं व्हाट इशू डिड आरब आइडेंटिफाई इन द मेजर मार्केट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट. क्या इशू था मेजर मार्केट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में जो आरब ने खोजा था. तो मेजर मार्केट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, तो आपको ऐसे मार्क करना है मेजर एम ई प्रोजेक्ट या पी एम ई पी क्या है इशू. ये हो गया आपका कीवर्ड. आपको देखना है कहाँ पे मेजर मार्केट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का बारे में जिक्र है और इसकी इशू के बारे में जिक्र है. सिर्फ उस पोर्शन से हमारा आंसर फेच हो जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं. मेजर क्या है, मेजर मार्केट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, राइट. हाँ, सीनियर मैनेजमेंट हमको सिर्फ उस वर्ड तक जाना है, मेजर. As the developer is consider underlying data, certain assumptions used in the projection appear understanding. May not be fully included in the model. He raised this concern. Okay. On a year later, the company secured its largest contract. A multi-corporation hired on to evaluate the viability of entering several marketing markets. The project was highly visible and carried enormous financial implication. Senior management insisted that the final report. ऐसे ही आपको पढ़ना है, समझना है, छोड़ना है, पढ़ना है, समझना है, छोड़ना है. अगर आप समझ भी नहीं पा रहे, आप जानते हो कीवर्ड नहीं आ रहा है, तो उतना परेशान नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है. The final major investment meeting. Okay. As the deadline approached, Arab discovered inconsistencies in the underlying data. Certain assumptions used in the project appeared unrealistic, and several risk indicators had not been fully incorporated into the model. When he raised this, some colleagues acknowledged the issue, but argued that there was insufficient time for a complete reassessment. Okay. Submitted scheduled received, however, 18 months several target. तो क्या इस पैरा से हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक आपका जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो ऑडियन एनालिटिक को हायर करता है अपने डाटा एवेल्यूएट करने के लिए, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, रिपोर्ट सबमिट होता है क्योंकि डेडलाइन बहुत क्लोज था, राइट. और उसकी वजह से क्या है, परफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज कॉम्प्लेक्सिटीज रह जाते हैं. इसके बारे में अरब ने जिक्र भी किया, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ये नहीं हो पाया, मतलब रीअसेसमेंट नहीं हो पाया. इन हम समझ पा रहे. अब जाएंगे हम क्वेश्चन पे. तो हमने कर चुके थे 4. ओके, व्हाट इशू डिड अरब आइडेंटिफाई मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में. इनसफिशिएंट क्लाइंट कॉर्पोरेशन, नहीं. अनरियलिस्टिक assumption and ignore risk indicators. Lack of investor interest, नहीं. Excessive regulatory compliance cost, नहीं. Poor communication among departments, नहीं. Unrealistic assumption and ignored risk indicators. As the deadline approached, Arab discovered inconsistencies in the underlying data. Certain assumptions used in the projection appeared unrealistic. देखिए जो ऑप्शन में है एग्जैक्टली यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तभी हमको जो एसेंस मिला था उससे आंसर हो गया था. इसको आपको डेवलप करना है पीओ के लिए. ठीक है, चलो. एंड सेवरल रिस्क इंडिकेटर्स हैड नॉट बीन फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मॉडल. वही तो बोल रहे हैं ऑप्शन में, और क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं. तो हमारा कहा गया ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्पीड देन थॉरोनेस. ऑप्शन बी इज द, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन. Unrealistic assumption and ignored risk indicators. Option B is the correct answer. चलो. Why did Arabs concern not fully addressed before submission? हमने जब स्कीमिंग कर रहे थे ना तभी एक वर्ड हमको आंख में आ गया था कि उसने बोला था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन टाइम के कमी होने की वजह से वो कर नहीं पाया. तो जब आप स्कीमिंग करते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं थी आरसी में. आप यहाँ से आंसर कर सकते हो. फिर भी मैं जाऊंगा, ईगो पे नहीं लेना है.
हमको चेक करना है, 30 सेकंड भले ही जाए, 1 मार्क्स आ जाए, फिर भी देखते। द क्लाइंट रिजेक्टेड फर्दर एनालिसिस, द डाटा वाज अनअवेलेबल, नहीं बेहुदा। द प्रोजेक्ट बजट हैड बीन एग्जॉस्टेड, बजट की कोई बात ही नहीं था। टाइम प्रेशर डिस्कस्ड रीअसेसमेंट, टाइम प्रेशर डिस्कस्ड रीअसेसमेंट, पहले से ही यही बात था कि जो टाइम प्रेशर आ रहा है उसके वजह से डिटेल में नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखते किस लाइन से 5 का आता है। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या बनेगा, आर ऑफ कंसर्न्स हाइपेन नॉट एड्रेस्ड, या इतना अगर नहीं लिख सकते आप लिखो CON कंसर्न नॉट AD, ये लिखकर आगे बढ़ जाओ। चला जाओ आप टेस्ट के पास, चलो ओके। व्हेन ही दिस लाइन, when he raised this concern, some colleagues acknowledged the issue, उसने माना, उनका जो सहकर्मी थी, जो कलीग थी, उसने माना कि ठीक है, उन्होंने माना कि ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, बट आर्ग्यूड दैट देयर वाज इनसफिशिएंट टाइम फॉर ए कंप्लीट रीअसेसमेंट, कंप्लीट रीअसेसमेंट करने के लिए जो टाइम हमको चाहिए वो टाइम नहीं था। हो गया ना, लैक ऑफ टाइम। ऑप्शन सी द प्रोजेक्ट को कहा गया, ओके। डी टाइम प्रेशर डिस्करेज रीअसेसमेंट, जो टाइम प्रेशर था वो रीअसेसमेंट करने नहीं दिया, वो डिस्करेज किया। तो बात यही है, जब आप पीओ का कर रहे हो तो पीओ में थोड़ा सा ऑप्शन जो बोल रहा है और टेक्स्ट जो बोल रहा है सेम ही बोल रहा है, अलग भाषा से, उसको आपको समझना है। जब क्लर्क के एग्जाम आप दोगे तो एकदम अगर ये ऑप्शन में रहता टाइम प्रेशर डिस्करेज रीअसेसमेंट, तो टेक्स्ट में भी मैक्सिमम चांस है कि यही रिफ्लेक्ट करता है, यही लिखा होता, लेकिन यहाँ पे वो लिखा नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो ये है फर्क। तो इसके साथ और एक है, ये जो हमने किया इस आरसी के साथ और एक आरसी है, तो आपका काम होगा ये दोनों करना, दोनों करना, और उसको जो साथ हुआ है 14, वो 14 रिवाइज देते रहना। एग्जाम से पहले 20 हम कर चुके होंगे, वो 20 करना, और हम और भी सेशन लाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप यही करते रहिए, और टेलीग्राम जब भी ठीक होगा हम ये आपको डलवा देंगे।